I'm sorry, मेरे उस अर्जुन ने ना पूर्वी को बहुत तंग किया है, बहुत काम करवाता था उससे, बड़ा सताया उसे। नो वंडर पूर्वी, तुम अर्जुन को बहुत हेट करती हो, राइट? तेजू, तू तो जानती है ना अर्जुन को, वो कितना वर्कोहॉलिक है। यू नो, कभी कभी वो काम की वजह से दूसरों को क्या, मुझे भी भूल जाता है। बट आई नो कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, और मैं तो उससे बचपन से ही प्यार करती हूँ। Isn't that funny? तुम एक ही लड़के से इतने साल तक कैसे प्यार कर सकते हो? बोर नहीं होते? तेजू स्टॉप इट, कम से कम आज के दिन तो नहीं, आज मेरी एंगेजमेंट है। सॉरी बाबी डॉल, वैसे ना तूने बहुत अच्छा किया कि तू इंडिया आ गई, क्योंकि अर्जुन के तो मुझे कनाडा जाने के कोई आसार दिखाई दे नहीं रहे थे। जब वो कनाडा से निकला था तो उसने बोला था वापस लौट के मैं तुझसे एंगेजमेंट करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्जुन, बेटा आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। काफी देर से देख रहा हूं मैं, कुछ चल रहा है तुम्हारे मन में, कुछ बताना है मुझे। यस अंकल। एक मिनट, एक मिनट। कनाडा आई। तू फोन करने वाला था ना, मैं तेरा इंतजार करते बैठी और तूने फोन ही नहीं किया। अच्छा वो जाने दे, तुम्हारा कैसा चल रहा है बेटा? तेरा आशीर्वाद, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। एक मिनट रुक, ओवी से बात कर। ओवी, एक मिनट। आजी। हेलो आजी। बेटा कैसी है तू? सगाई की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच आजी। थैंक यू की बच्ची। हाँ, तूने इतना सब प्लान किया लेकिन अपनी आंटी को कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी ना? आजी एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया ना कि किसी को भी बताने का टाइम नहीं मिला। बट बिलीव मी आजी, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ बहुत मिस कर रही है। वहाँ अर्जुन है क्या? जी आजी, एक मिनट अर्जुन, आजी तुमसे बात करना चाहती हूँ। हेलो। हेलो बेटा, कैसा है तू? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। देख बेटा, सगाई की शुभकामनाएं, हाँ, और ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। और मेरे ओवी का सरप्राइज कैसे लगा बेटा? वो जी सरप्राइज काफी अच्छा था वो। तुम लोगों ने इतना सारा प्लान किया लेकिन हमको बताने की जरूरत नहीं समझी ना बेटा? हाँ? अच्छा इधर वो तेरा आजे ससुर बैठा है ना, उससे बात कर, जिसकी वजह से मैं इंडिया नहीं आ पाई। बात कर बेटा। आजी मैं। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होगा क्या करके। पता भी होता तो क्या करने वाले थे आप? हमेशा बोलते हैं ना, शराब जितनी बुरी उतनी वो अच्छी। वैसे पासपोर्ट जितना पुराना वैतना है अच्छा। तू हमेशा मेरी दारू को कोसती है ना। अरे तुझे क्या पता, दारू जितनी पुरानी होती है ना, उतना उसका स्वाद और नशा 1000 गुना बढ़ जाता है। अच्छा तो मैं हेलो हेलो अर्जुन, हेलो 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 हेलो। कट हो गया। वो तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं है, उसे पता है आईएसडी कॉल ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखते, समझा? ओवी, ये है अर्चना आंटी जिनके साथ मैं रहती हूँ। और ये वही है ना जिन्होंने
एयरपोर्ट पे तेरी मदद की थी और जब तू बीमार हो गई थी तो तेरा ख्याल भी रखा था। अरे वाह ओबी, तेरी मेमोरी तो बड़ी शार्प हो गई है। अब लग रहा है कि तू मेरी बहन है। यू नो आंटी, ये जब भी मुझे कॉल करती है तो आधे से ज्यादा टाइम तो सिर्फ आपके बारे में बात करती है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी एंगेजमेंट में आए। अरे कैसे नहीं आते, तुमने इतने प्यार से बुलाया था तो। वो तो इसके कहने पर। ओबी, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। तुम्हें हर वो खुशी मिलनी चाहिए जो तुम चाहती हो। और तुम्हें पता है ओबी, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर कि तुम जहां रहो तुम खुश रहो। तुम खुश रहो। कितना प्यार, कितना अपनापन था हम दोनों के बीच में, कितना भरोसा था ये एक दूसरे पर। आज ऐसा लग रहा है जैसे वो प्यार और भरोसा कहीं खो गया हो। एक पल में ये घर मेरे लिए पराया हो गया है। मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात तुझसे शेयर करती आई हूँ और तूने पूर्वी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं चाहती हूँ मुझसे गलती हुई है पूर्वी, लेकिन प्लीज अपनी आई को माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है। मैंने तुझसे बात छुपाई कि तेजो मेरी बेटी है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस मुझे ये डर था कि कहीं अगर तुझे ये बात पता चल गई और तूने तेजो को जाकर ही बता दिया तो क्या होगा। अरे रिश्ते खुलकर सामने आ जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में तेरी आई की बेटियों के लिए कितनी तड़प है, और मुझे यही डर था कि कहीं तू तेजो को ये बता ना दे कि वो मेरी बेटी है। अगर ऐसे होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती पूर्वी। इसलिए मैंने तुझसे बात छुपाई। मेरी बात सुनना। देख, बचपन से तेरा ये सपना रहा है ना कि तेरी आई अपने परिवार के साथ खुश रहे, जाने अनजाने ही सही। मेरा ये सपना पूरा हुआ। आज मैं खुश थी पूर्वी, आज मैं खुश थी। मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझे इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ पूर्वी, मुझे माफ कर दे। पूर्वी, बेटा हमसे गलती हुई, लेकिन तेरा दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम जानते ही नहीं थे कि सच्चाई इस तरह अचानक से सामने आ जाएगी। और मुझे ये मिला। बाबा, कैसा लग रहा है ये? Isn't it beautiful? कैसा लग रहा है मुझ पे? मुझे ओवी के लिए ऐसा कुछ लेना है जो उसे बहुत पसंद है, और मुझे पता है उसे डायमंड्स पसंद है। आप
आप प्लीज मुझे बताइए ना इसमें से कौन सा पसंद। देखिए ये वाला ये वाला मुझे भी यही वाला सबसे अच्छा लगा। आपकी और मेरी चॉइस कितनी एक जैसी। थैंक यू अंकल, इट्स वेरी प्रिटी। बेटे इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं हूँ। इसका मतलब बाबा मुझे आपको थैंक यू कहना है? नहीं बेटा, ये नेकलेस मैं नहीं लाया, शायद किसी एम्प्लॉय ने दिया है। बाबा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, कोई इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट अपनी बॉस की बेटी को थोड़ी ना देगा। बेटे गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की नियत और उसकी फीलिंग देखी जाती। बट अंकल ये तो एक सरप्राइज पार्टी थी और हम लोग ने जितने लोगों को इनवाइट किया कोई नहीं जानता था कि मैं इंडिया में हूँ। तो कोई पहले से ही मेरे लिए कैसे गिफ्ट ले सकता है? बाबा अब आप जितना भी बोलो आप पकड़े गए। थैंक यू सो मच बाबा, यू नो ये मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट था। थैंक यू सो मच। पूर्वी मेरी बात सुनो। पूर्वी लिसन टू मी। पूर्वी आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो, तुम मुझसे अपने से धोखा किया तुमने। कभी कभी वो काम की वजह से दूसरों को क्या मुझे भी भूल जाता है। बट आई नो कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। अरे पूर्वी, तू सोई नहीं अभी तक? चल अच्छा है, मुझे भी नींद नहीं आ रही, मुझे कंपनी मिल जाएगी, मैं आती हूँ। वैसे मुझे ये बता, तू पार्टी से इतनी जल्दी क्यों निकल गई? तुझे पता है तेरे पीछे से ना हमने बड़ी मस्ती करी, बड़ा मजा किया। आई वॉज मिसिंग यू अ लॉट। तुझे कॉल भी किया, तूने फोन ही नहीं उठाया। मुझे वहां होना चाहिए था। वो एक्चुअली देख मुझे ना कुछ काम याद आ गया था, मैं आना चाहती थी। अच्छा तो ये बता ना, पार्टी अच्छी रही ना? अच्छी? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी ओवी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने दिनों से, महीनों से, इनफैक्ट सालों से एंगेजमेंट फाइनली उसकी एंगेजमेंट हो ही गई। तुझे पता है वैसे एंगेजमेंट ना कुछ महीनों पहले ही हो जाती। वो तो अर्जुन काम में इतना बिजी था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनली शी इज एंगेज्ड। सो हैप्पी फॉर हर। तुझे पता है पूर्वी, अपनी ये ओवी है ना, ये अर्जुन को लेके बड़ी पॉजिटिव है। किसी दूसरी लड़की का साया उस पे पड़ जाता है ना, ओ गॉड, इससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। तू बिलीव नहीं करेगी, उसने ना तेरे पीछे भी जासूस लगाए थे। मेरे पीछे जासूस? हाँ, उसे लगता है क्योंकि तू और अर्जुन। मैं और अर्जुन क्या? होगा कोई दिन जब तू और अर्जुन लेट नाइट ऑफिस में काम कर रहे होगे, ओवी का कॉल आया था और एक्सीडेंटली वो कॉल तुमने पिक किया था। ड्राइवर, तुम इन्हें घर छोड़ देना और खुद घर चले जाना। हेलो अर्जुन। नहीं, अर्जुन सर तो यहाँ नहीं है। तुम कौन बोल रही हो? मैं पूर्वी बोल रही हूँ, उन्हीं के ऑफिस में काम करती हूँ। हाँ याद आया मुझे। याद आया? तूने वहाँ पे कॉल उठाया, वहाँ वो मैडम इनसिक्योर हो गई और उसने भेज दिया मुझे तेरे ऑफिस, तेरी जासूसी करने के लिए। तू हमारे ऑफिस आई थी? मुझे नहीं आते। अरे याद कैसे आएगा? वो 80 बलबीर प्राजी है जी, इंश्योरेंस एजेंट। 80 तुस्सी पीवा में लस्सी, याद आया सी? वो तू थी तेज? हाँ वो मैं थी, इंश्योरेंस एजेंट। वो एक्चुअली क्या है कि मैं ये देखने आई थी कि तेरा और अर्जुन का कुछ एग्जैक्टली तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ले वहां आके देखा, पता चला तू तो अर्जुन से बहुत हेट करती है। डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है डैड। बोलो। हाँ नीड टू टॉक टू यू डैड। मैं ये नहीं कर सकता डैड। क्या नहीं कर सकते? कुछ बताओगे, बोले जा रहे हो। शादी डैड, ओवी के साथ ये शादी सब आई कांट डू इट डैड।
अभी अभी तो तुम्हारी सगाई हुई है और आज ही हुई है डैड, मुझसे पूछ के तो नहीं हुई। और आप क्या चाहते हैं? मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है मैं चुपचाप सहन करता जाऊं। डैड, ये बात मैं आपको कब से बताना चाहता था, लेकिन I just can't do it, Dad. I can't do it. I can't do it. बट व्हाई? शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। That's why. Dad, I'm really sorry, Dad. मैं जानता हूं कि मुझे आपको ये सब बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन Do you even realize what you're saying? वहाँ इतने सारे लोग थे, सबके सामने मैंने कहा कि मानव जो मेरा दोस्त है उसकी बेटी मेरे बेटे अर्जुन के साथ सगाई होने वाली है उसकी। डैड, आपने कहा, मुझसे पूछ के तो नहीं कहा ना डैड। डैड, सगाई होने वाली है ये मुझे बताया आपने? Did anybody tell me? मुझे रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं दिया आपने डैड। रिएक्ट करने का टाइम नहीं दिया? Are you out of your freaking mind? मानव के परिवार के साथ हमारा कितना साल पुराना रिश्ता है तुम जानते हो? Do you even know कि तुम्हारे फैसले से क्या होने वाला है? डैड, I know, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ डैड, लेकिन No, I don't think you understand at all. कौन है वो लड़की? आप उसे जानते हैं डैड? मैं उसे जानता हूँ। नाम क्या उसका? पूर्वी। पूर्वी, वो लड़की जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? Yes, Dad. My God. मानव रचना की बेटी। What are you trying to do here? एक बेटी की खुशियां छीन के दूसरी बेटी को देना चाहते हो? Is this some kind of a game? It's no kind of a game, Dad. तुम लोगों के जज्बात से खेल रहे हो। मैं किसी के जज्बात से नहीं खेल रहा। Arjun, do you even realize what you're doing? I do, Dad. You don't realize. No one realizes. कोई नहीं समझता। मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। अगर मैं चाहता तो एंगेजमेंट में सबके सामने ये कह देता। क्या होता है? Dad, आपकी इज्जत का सवाल। Oh, sure, you do care about that. I do, Dad. I do. And that Ovi would have been shattered. Dad, look at me, Dad. I need you right now. I just wish Mom was here, Dad. I just wish Mom was here. काश आप सुनते मेरी बात. Just try and help me, Dad. Just please help me, Dad. ऐसा मत कीजिए मानव प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मानव, ओवी की शादी प्लीज मेरे आंखों के सामने होने दीजिए मानव। बहुत मुश्किल से ये खुशियां मेरे हाथों में, इस तरह मुझसे मत छीनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मानव। अर्चना, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है मानव? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ओवी की सगाई भी आपने प्रीपोन कराई और उसमें भी मैं एज ए एम्प्लॉय आई थी ना, तो ओवी की शादी में क्यों नहीं आ सकती मानव? भले पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन हमारे बीच मालिक और एम्प्लॉय का रिश्ता तो रहेगा ना। मानव, आप मुझे काम से तो नहीं निकालेंगे ना? ऐसे कैसे? तो बस ये तय हो गया फिर। अब ओवी की शादी मेरी आंखों के सामने कराई प्लीज मानव। ओवी की शादी हमारे डिवोर्स के पहले कराई। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी मानव। मैं बस काम करूंगी, मैं मेहमानों को संभालूंगी, मैं सारा काम देख लूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं आप कहेंगे तो मैं ओवी के सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन बस उसकी शादी मेरे आंखों के सामने होने दीजिए मानव। मैंने बहुत कुछ खोया अपनी जिंदगी में मानव। जब मैं उसकी सगाई में आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी बहुत जल्दी बड़ी हो गई मानव। वैसे आज आपने मुझे इतनी अच्छी ट्रीट दी है, इसके बदले में आज मैं आपको आपके फेवरेट मंदिर लेके जाऊंगी। तीनों चलेंगे, मैं, आप और पूर्वी। नहीं तेज, मैं नहीं जा पाऊंगी, वो ऑफिस में बहुत काम है ना। अरे मंदिर जाने के लिए मना क्यों कर रही है? और ऑफिस से एक दिन छुट्टी ले ले। मैं अर्जुन से छुट्टी मांग लेती हूँ ना, मेरा तो हक बनता है। हाँ?
अरे अब वो तेरा जीजू बनने जा रहा है तो इतना तो मतलब एक दिन की छुट्टी मांग सकती हूँ, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। आज ही छुट्टी तो मैं भी मांग सकती हूँ, लेकिन अभी प्रमोशन हुआ है ना, तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। ठीक है क्या जी? अरे पूर्वी, तू रुक ना, मैं हूं ना, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। पहले तुझे ड्रॉप करूंगी, फिर घर आके आज ही आपको मंदिर ले चलूंगी। ठीक है चल। हेलो हेलो आंटी, मैं ओवी बोल रही हूँ। ओवी? हाँ हाँ बोलो। आंटी कैसी हैं आप? मैं भी अच्छी हूँ। कहो, कुछ काम था तुमको? एक्चुअली ना मुझे तेजू ने आपका नंबर दिया। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, लेकिन वो इतनी बिजी है और मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे कहाँ पे मॉल्स है, इन रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आपको लेकर जाऊँ। तो क्या आप फ्री हैं? हाँ मैं फ्री हूँ, मैं आऊंगी ओवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह दैट्स ग्रेट। तो मैं यहाँ ऑफिस में ही आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है ओवी, मैं बस अभी पहुँचती हूँ वहाँ पर। हाँ ओके बाय बाय। अर्चना, कहाँ जा रही हो तुम? मानव, दरअसल वो भी मानव, आई का फोन आया था, मुझे बुलाया है घर पे जल्दी से, इसलिए मैं आई के वहां जा रही हूँ। इस तरह अचानक क्या हुआ है? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ मानव, सब ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा कि तुम फोन पर बात कर रही थी और फोन रखते ही कहीं बाहर जा रही दौड़ती हुई, तो मैंने सोचा कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। नहीं, बस मैं जा ही रही थी। कब मैं चेंज करके जा रही हूँ मानव। कम इन। सर आई होप आपको सहगल एंड सन्स वाली फाइल मिल गई होगी। उन्होंने हमें पर्सनली रिस्पॉन्ड किया है और वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड भी हैं। आप एक बार अपना इनपुट दे दें तो मैं उन्हें अपना रिप्लाई मेल कर दूँ। अब तक की सिर्फ इतनी अपडेट्स है। पूर्वी, क्यों कर रही हो मेरे साथ ये? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं कर सकती। इस वक्त मुझ पर कंपनी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कंपनी को अफेक्ट होते हुए नहीं देख सकती। अभी तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैंने अपने डैड से बात करने की पूरी कोशिश की और कल मेरे डैड, मेरी पूरी फैमिली, सबकी गुड मॉर्निंग मैम। पूर्वी, can you give us 5 minutes? श्योर मैम। एक्चुअली बहुत नाराज होना मुझसे, इसीलिए काम का बहाना करके कैबिन छोड़कर आ गए। नहीं, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात तो मैं भूल भी चुका हूँ। अर्जुन, you're a sweetheart. तुम कितने लविंग और केयरिंग हस्बैंड होगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। I love you अर्जुन, I love you my baby. अच्छा, अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेने। ओके, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। चलो।
भागा भागा। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? मैं बस 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हेलो भैया, प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। भैया बस यही रोक दो। भैया ये लीजिए, थैंक यू। दरअसल वो बात ये है ना कि ये कोई टाइम है आने का? आपको पता है ना मैं कौन हूँ? आप मेरे बाबा की एम्प्लॉई हैं, भूल गई हैं क्या? आप मुझे इस तरह इंतजार नहीं करवा सकती हैं। आधे घंटे पहले मैंने कॉल किया था, आधे घंटे से मैं आपका वेट कर रही हूँ। दिस इज नॉट डन। अब प्लीज यहाँ खड़े मत रहिए, चलिए, एज इट इज हम बहुत लेट हो चुके। ड्राइवर, तेजू और ओवी में कितना फर्क है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन परवरिश तो मानव ने ही दी है ना। फिर भी ओवी। अच्छा बताइए ये सेट कैसा है? अच्छा है ना? पता है ये मुझे मेरे बाबा ने दिया है, बट वो कह रहे थे कि ये उन्होंने नहीं दिया है। बट मैं जानती हूँ और कोई है ही नहीं जो जानता है कि मुझे डायमंड सेट्स इतने ज्यादा पसंद है। अच्छा है ना? आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आप पर बहुत अच्छा लगेगा मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, बट मैं क्या करूं? कोई इस तरह मुझे वेट करवाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। बट आई रियली डिडंट मीन इट। होप सो यू डोंट माइंड। नहीं मैम, कोई बात। जी हेलो, एक्चुअली ना तेरे बिना एंगेजमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी, बट ये बाबा और डीके अंकल ने इतना सडनली डिसीजन लिया कि मैं भी रिएक्ट नहीं कर पाई। अरे तू खुश है ना बेटा, चलो हम भी खुश है। मैं गुस्सा नहीं हूँ। देख बेटा, तू सगाई के टेंशन में मुझे फोन करना भूल गई ना, लेकिन मानव ने मुझे फोन करके पहले से ही परमिशन ले रखी थी, है? तो सोच मत। अच्छा वो जाने दे, बाकी सब लोग कैसे हैं? आज ही यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और तुझे पता है एंगेजमेंट के दिन अर्जुन मुझे अचानक से देख के इतना शॉक्ड हो गया था। बहुत मजा आया था उस दिन। और बाबा और डीके अंकल वो दोनों तो मुझसे भी ज्यादा खुश थे। और पता है आज ही मुझे बाबा ने एक डायमंड सेट दिया है, वो इतना प्यारा है ना, बिलीव मी, वो मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है। ऐसा लगता है तेरे आजोबा का पासपोर्ट अगर जल्दी रिन्यू होता था ना तो मैं दौड़ दौड़ के वहाँ इंडिया में आती थी, फिर हम दोनों मिलके बहुत मजे करते थे। हाँ? चल फोन रखो बेटा। ओके आजी, बाय 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 बेटा। सॉरी, चाहकर भी हम तेरे जाफरपुरा में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमारा आशीर्वाद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।